गायत्री मंत्र के साथ में उदीयमान सूर्य देवता का ध्यान करते हुए आइए आद्य शक्ति सद्ज्ञान सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि हमारे अंतःकरण उज्जवल हो, हमारे अंदर सद्बुद्धि का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो, हम ज्ञानवान बने और इस ज्ञान से पूरे संसार की सेवा करते हुए चले जाएं। ऐसी भावना के साथ में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज का विषय साधन संपदा का सदुपयोग। पिछली बार हम लोगों ने ब्रह्मचर्य विषय पर हम लोगों ने चर्चा की थी और ब्रह्मचर्य के महत्व को जाना था। ये समझा था ब्रह्मचर्य मात्र इंद्रिय निग्रह नहीं है, ये एक संयमशीलता, उच्च विचारधारा, आदर्शवादी जीवन जीने की पूरी व्यवस्था का नाम ब्रह्मचर्य है। इंद्रिय निग्रह इसका एक हिस्सा है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि अगर व्यक्ति को आदर्शवादी जीवन जीना पड़ता है, अगर उच्च विचारधारा के साथ में जीवन जीना पड़ता है, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ अच्छा करना पड़ता है, तो उसको जो है फिर इंद्रिय निग्रह करके शक्ति का संचय करना पड़ता है। ये इसमें जो हम लोग ने ये ब्रह्मचर्य के बारे में चर्चा की थी और इसके चमत्कारों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आज का विषय हम लोगों का है कि साधन संपदा का सदुपयोग। ये साधन संपदा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना साधनों के व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाता है। जिसके पास सही समय में संसाधन मिल जाए उसका जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है, और जिसको सही समय पर संसाधन न मिले वो सफलता से, प्रगति के मार्ग से वंचित भी हो जाता है। अब ये अलग बात है कि जो तीव्र इच्छा के धनी होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, परमार्थी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, साधन भी अपने आप उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने में अच्छा होता है, तो कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने में अच्छा है तो फिर जो है उसको स्कूल भी जो है ये आ, उसको छात्रवृत्ति देता है ताकि कई संसाधनों की वजह से उसके प्रगति में कहीं बाधा ना उत्पन्न हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब थे, लेकिन हमारे इसमें एक, जब हम लोग बीएससी कर रहे थे, ग्रेजुएशन में थे, तो हम लोग मैथ्स का ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। तो मैथ्स का ट्यूशन जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो उस समय करीब हम लोगों का ऐसा ही हुआ करता था, 1500 1800 रुपये हमें ये देने पड़ते थे पूरा पूरा उसके साल के। उस समय एक ऐसा विद्यार्थी आता था जो गांव से बहुत दूर से आता था और पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत मेहनती था, लेकिन घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि ट्यूशन का वो फीस दे पाए। तो उसको जो सर थे वो उससे पैसा नहीं लेते थे, इसलिए कि कहीं योग्य छात्र जो है साधनों के अभाव में प्रगति करने से ना रह जाए। तो स्कूल भी प्रयास करता है, आसपास के लोग भी प्रयास करते हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अपना बहुत सारा धन स्कॉलरशिप में लगा देते हैं, कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो परिश्रमी हैं, या जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी मदद करने के लिए लगा देते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, बहुत ही गरीब थे। उनके पास में इतना भी पैसा नहीं था कि मिट्टी का तेल, उसमें इतना भी पैसा नहीं था कि मिट्टी का तेल जो है, ये इसको खरीदने के लिए उनके पास पैसे हो सके। तो उस स्थिति में वो लैंप पोस्ट के नीचे जाके पढ़ा करते थे, और उन्हें यह स्थिति मालूम थी। जितनी परेशानी में वो रहते थे उन्हें स्थिति मालूम थी। तो जब उनकी नौकरी लगी, तो उनको 400 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी। एक सरकारी अध्यापक की उन्हें नौकरी मिली, तो 400 रुपये महीना मिलता था उन्हें। तो उसमें से केवल 40 रुपये अपने लिए खर्च करके, बाकी 360 रुपये जो है बाकी गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने उस समय को देखा था। तो जिन बच्चों के पास मिट्टी का तेल नहीं है, क्योंकि उस समय तो मिट्टी का तेल हुआ करता था, जिन लोगों के पास मिट्टी का तेल नहीं, बच्चों के पास में पढ़ने के लिए राशन नहीं है, तो उनकी मदद किया करते थे। और उन्हीं से मदद पाकर सैकड़ों छात्र जो है जीवन में आगे बढ़ गए। तो संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। और जिस व्यक्ति को समय पर संसाधन मिलते हो आगे भी बढ़ जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग इस तरीके के हो पाते हैं, बहुत ही कम लोग इस तरीके के होते हैं जो साधनों का सही रूप से, बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते। गांधी जी के आश्रम में, साबरमती आश्रम की, कहते हैं कि वहां पर गुरुदेव एक बार गए, तो इस इच्छा से गए थे कि हम गांधी बन जाएं। इस इच्छा से गए थे। तो जब वहां पर गए, तो उन्होंने जिस प्रकार की उनका जो दिनचर्या थी, नीम के पेड़ से दातुन ली, और दातुन करने के बाद में उस दातुन को उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान के डिब्बे में डाल दिया। वहां पर एक विदेशी स्वयं सेविका रहा करती थी, साबरमती आश्रम की बात है। उस विदेशी स्वयं सेविका ने तुरंत आकर उनको टोका, गुरुदेव को टोका, कि अभी ये और उपयोग हो सकती है। ये एक तरफ से दातुन नहीं, इसको दूसरी तरफ से दातुन कीजिए। जब दूसरी तरफ से दातुन हो जाएगी, ये जो दोनों तरफ से प्रयोग हो जाएगी, फिर उसके बाद में इसको कूड़ेदान वाले डिब्बे में नहीं डालना। इसको जो ईंधन के लिए जो डिब्बा रखा उसमें डाल देना है। इसको सुखा के फिर इसका चूल्हे में प्रयोग किया जाएगा। ये होता है गांधी बनना। गांधी कोई जाति नहीं है, खादी कोई जाति नहीं है। खादी एक जीवन जीने की शैली है, एक जीवन जीने की कला है। और यह जो जीवन जीने की कला है, ये व्यक्ति को महान बनाती है। बहुत सारे लोग महान हुए। आचार्य विनोबा भावे, ये जो है गांधी जी के ही शिष्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गांधी के जीवन से प्रकाश लिया। स्वयं गुरुदेव ने भी गांधी जी के जीवन से प्रकाश लिया। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जीवन में साधनों का सही उपयोग कर पाते हैं। तो आज का विषय हमारा यही है कि हम इसको समझें और जीवन में कैसे उपयोगी बनाएं। क्योंकि अगर साधनों का उपयोग करना हमें सही दृष्टि नहीं होगी, हमारी उपयोग में सही दृष्टि नहीं होगी, तो इस स्थिति में क्या रहेगा? हम लोग जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे। तो जीवन में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि हम साधनों का सही उपयोग करें, सदुपयोग करें। साधनों की कहीं कमी नहीं होती जीवन में।
जो भी व्यक्ति थोड़ा भी श्रम करता है, थोड़ी भी योग्यता जिसके अंदर होती है, थोड़ा मनोयोग होता है, वो काफी मात्रा में संसाधनों को अर्जित कर लेता है। और साधन तो दोनों प्रकार के व्यक्ति ही करते हैं। कुछ लोग परिश्रम से, मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं। कुछ बेईमानी से साधन कमाते हैं। लेकिन सार्थक वही होता है जो ईमानदारी परिश्रम से साधन कमाए जाते हैं, वही केवल काम आते हैं। हम लोगों ने देखा होगा, रिक्शे चलाने वाले के बच्चे जो होते हैं, एक मजदूर के बच्चे होते हैं, आईएएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा बड़ी गाढ़ी कमाई का है। वो रिक्शे वाले ने बड़ी गाढ़ी कमाई करी है। वो मजदूर ने बहुत ही मेहनत से पैसा कमाया, वो किसान ने बहुत ही मेहनत से पैसा कमाया है। इसके बच्चे जो है वो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय सुभाष चंद्र जी क्लास हुई थी, उन्होंने क्लास ली थी। तो सुभाष जी आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। लेकिन एक बहुत ही सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं, एक सामान्य, एक किसान परिवार से, जहां पर ये कहते थे कि दो वक्त की रोटी भी उनके लिए बड़ा ही चैलेंज हुआ करता था पहले। ऐसा था, इस तरीके से परिस्थितियां थी उस समय भारतवर्ष में। अपने जो है ये संसाधनों की कमी हुआ करती थी, अनाज इत्यादि की कमी होती थी। लोगों के लिए दो वक्त की रोटी जो है कमाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, खासकर किसानों के लिए, जब सिंचाई के साधन और ये सब इतना उपलब्ध नहीं थे। उस समय परिश्रम करके हाथ से ही सारा कुछ जो है ये सब करना पड़ता था। तो जो पैसा ईमानदारी से कमाया जाता है वही सार्थक होता है। हम लोगों ने कई कई जगह कई उदाहरण देखे होंगे अपने आसपास में, कि जो लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं, जो लोग घूस लेके पैसा कमाते हैं, चोरी करके पैसा कमाते हैं, गलत सलत ढंग से पैसा कमाते हैं, उनके बच्चे जीवन में कुछ बहुत ज्यादा बन नहीं पाते। क्यों? बच्चे नहीं बन पाते, और साथ में जीवन में कई तरीके की परेशानियां भी उनके जीवन, नई नई आपदाएं उनके जीवन में खड़ी रहती हैं। कभी पता लगा तो कोई मुकदमा लग गया, मुकदमे में भाग रहे हैं। कभी पता लगा कि डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, घर में कलेश, घर में जो है, और संतान कुसंस्कारी। तो इसीलिए ये धन भी जो है, संसाधन भी सार्थक तभी होते हैं जब ईमानदारी से कमाए जाएं, और ईमानदारी से कमाए जाएं बड़ा महत्वपूर्ण है। धन को अ, साधन सार्थक तभी है जब वो नेकी से, भलाई से कमाए जाएं, और उनको जो अच्छे कार्यों में खर्च किया जाए। और अगर वही धन का दुरुपयोग किया जाता तो घातक भी हो जाता है। दुरुपयोग हम लोग जानते हैं। अगर कहते हैं कि किसी छोटी सी नाव जो होती है, दुरुपयोग की बात होती है, छोटी सी नाव कहते हैं, बड़ी से बड़ी नदी को पार करवा सकती है। लेकिन बड़ी सी नाव में छोटा सा छेद हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो होता, हो सकता है बीच में ही डूब जाए वो, क्योंकि छेद जो कभी। तो ये जो है जो बेईमानी है, जो चोरी है, घूस है, ये इसी प्रकार के छेद है, अपव्यय एक इसी प्रकार का छेद है जो व्यक्ति की नाव कभी भी डुबा सकता है। कोई गारंटी नहीं होती कि उसकी नाव कब डूब जाए। पता लगे चलते 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 जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, सारा कुछ धरा का धराया रह जाए, कुछ भी। एक बहुत ही बड़े, मैं इनको जानता हूँ, एक बहुत ही बड़ी सरकारी जगह में उनकी नौकरी थी, और ऐसे मैनेजर थे वहां पे सरकारी जगह में। उसमें पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट था, अथॉरिटी का डिपार्टमेंट उसमें। तो किसी भी तरीके की कमी नहीं थी, ऊपर से भी पैसा आ रहा था, सब कुछ था, सारा जो है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने बड़ी अच्छी हाई स्पीड मोटरसाइकिल अपने बच्चे को दिलवा दी। बच्चा कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, हाई स्कूल में हुआ। दुर्भाग्यवश वो बच्चा फुल स्पीड पर उसको बाइक को चला रहा था, फुल स्पीड पर। फुल स्पीड नहीं तो काफी अच्छी स्पीड थी।
और सामने एक ट्रक था, ट्रक में जाकर सामने टकरा गई। पीछे से ट्रक में टकरा गई। ट्रक खड़ा था और उसको इतनी गंभीर चोट आई कि उसका बचना तक मुश्किल था। लेकिन ईश्वर की कृपा से, क्योंकि गुरुदेव का काम भी बहुत किया करते थे वो, तो ईश्वर की कृपा से जो है, गुरुदेव की कृपा से उस बच्चे का जीवन तो बच गया। लेकिन एक साइड, एक हाथ जो था वो बिल्कुल पैरालाइज टाइप हो गया, लटक गया हाथ। तो हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन में कोई ना कोई इसमें ऐसी ये आती है कि हमारा पैसा जो है, अगर कहीं ना कहीं बेईमानी से कमाया है, तो जरूर ऐसी जगह हमें लाके खड़ा कर देगा, जिससे हम केवल वो पैसा तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। जो जिसको ये कहते हैं, पैसा तो संसाधन जो इकट्ठे किए हुए, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। और साथ में अपना भी ब्याज के समेत हो जाएगा। अपना भी लेके चला जाता है, जो अपना मेहनत का था उसको भी लेके चला जाता है। क्योंकि ईश्वर क्या, तो ईश्वर का बैंक जो है बड़ा ही जो न्यायकारी बैंक है। वो वो जो है, एक एक को अगर सदुपयोग किया जाए, एक का अगर दान किया जाए, तो उसका 10 गुना दे भी देता है। और अगर 1 रुपया किसी का बेईमानी से अगर हड़प लिया जाए, तो फिर उसको जो है वो 10 रुपए वसूल भी कर लेता है, 1 के 10 वसूल करता है। ईश्वर का न्याय इसी तरीके का है। तो जो व्यक्ति ईमानदारी से, परिश्रम से धन कमाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति योग्य भी होते हैं, लेकिन योग्यता भी अकेली काम नहीं करती जब तक उसमें परिश्रम ना हो, तन्मयता ना हो। जब तक उसमें जो है व्यक्ति की एकाग्रता उसके साथ में जुड़ी हुई ना हो। और धन अगर एक बार कमा लिया गया है, और उसके सदुपयोग का मार्ग अगर हमने नहीं, अगर उसका तय किया है, अब ये देखिए संसाधनों के कमाने की बात हो रही है। धन अगर कमाया गया है और साथ में उसके सदुपयोग का मार्ग नहीं बनाया गया, तब भी व्यर्थ होता है। हम लोग जो है जैसे ये देखें कि गुरुदेव ने एक सूत्र कहा है। गुरुदेव ने सूत्र कहा है, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसको खर्च करना उतना ही मुश्किल है। पैसा कमाना तो आसान है, हम लोग तो आज यही मानते हैं कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, लेकिन खर्च करना और कठिन होता है। बहुत सारे हम अपने साथ में जो लोगों को देखते हैं कि अच्छा अच्छा उनको पैकेज मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया लाखों का पैकेज मिलता है, 30 लाख 35 लाख का पैकेज मिल रहा है। और क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम जो है इस तरीके के खर्चे हैं उनके। वो चाहे फैशन परस्ती का खर्चा हो, चाहे उसको जो है मॉल्स में घूमने का, रेस्टोरेंट में खाने का खर्चा हो, बिल्कुल जिनका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, और जो जीवन में केवल घातक ही घातक होते हैं, उनसे जीवन में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता, व्यक्ति को केवल नुकसान होता है। लेकिन फिर भी जो है उसमें, और पूरी की पूरी अपनी जो है कमाई उसी में झोंक देते हैं, ना तो भविष्य के लिए कुछ बचा पाते हैं, ना तो भविष्य के लिए कुछ बचा पाते हैं, और ना उनको वर्तमान में, उनके पास वर्तमान में भी हमेशा इतना पैसा होने के बाद में भी, इसीलिए पैसे के साथ, कमाने के साथ में, धन कमाने के साथ खर्च करना जो है बहुत ही ये रखता है। खर्च करने की भी हमें साथ में इसकी वो है, इसकी योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। और ये पहले सिखाया जाता था, पहले विद्यालयों में ये सिखाया जाता था कि आपको पैसा जो है, अगर हमारे पास संसाधन है तो उसको खर्च कैसे करना है। उदाहरणों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा शिक्षक लोग समझाया करते थे। तभी हमारे जो, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो माता पिता की पीढ़ी के लोग हैं, उनकी जो तनख्वाह है, तो उनसे कम से कम हम लोग की 5 गुनी 10 गुनी तनख्वाह है। लेकिन जितना उन्होंने अपने जीवन में कर दिया, उतना शायद हम लोग कभी ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वो महत्व को समझते थे, धन कमाने के महत्व को समझते थे, और बड़ा ही उसको, बड़े ही उसको समझदारी से, और बड़ी ईमानदारी से, और बड़े सुनियोजित ढंग से उसका खर्च भी किया करते थे। इसीलिए उन्होंने जीवन में बहुत सारे काम कर लिए, सारे काम कर लिए जितना शायद हम नहीं कर पाए। पहले लोगों के बच्चे भी ज्यादा हुआ करते थे, सबकी पढ़ाई करवाना, सबकी शादियां करवाना, सबके रहन सहन का जो है इंतजाम करना,
सबके लिए जो है हम संसाधन की व्यवस्था करना, ये सारा काम बड़ी आसानी से कर लेते हो, फिर भी खुश रहते थे, सुखी रहते थे। हम लोग आज बहुत पैसा जीवन में कमा रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस हैं हमारे। हमारा जो फर्स्ट सैलरी थी, शायद हमारे पिताजी की लास्ट सैलरी उतनी ना हो जितनी हमारी फर्स्ट सैलरी थी, उससे भी डबल ट्रिपल हमारी फर्स्ट सैलरी थी। लेकिन उसका सदुपयोग हमें समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ना तो हम बड़ों से सीखना चाहते हैं, ना उनसे जो है उनका दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। हम केवल यही समझते हैं कि वो पिछड़ी हुई पीढ़ी के हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब हम लोग एक उम्र के पड़ाव को पार करते हैं, तब हमें लगता है जितना वो बुद्धिमान थे उतना हम लोग नहीं है, जितना उनमें योग्यता थी उतने उतनी हम में नहीं है। कब? जब हम 40+ हो जाते हैं, 45+ हो जाते हैं, 50+ हो जाते हैं, जब उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि हमारे भी बच्चे जो है बिल्कुल बड़े बड़े होने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वो कितने समझदार थे। इसको हम लोग ये कहते हैं कि उनको जो ये आज कहते हैं कि आप पिछड़े हुए जमाने का बिल्कुल वैसी बातें करते हो। लेकिन जब हम उस स्टेज पे पहुंचते तो हमें समझ में आता है कि वो लोग कितने विकसित थे, उनकी मनस्थिति कितनी विकसित थी, उन्हें थोड़े से संसाधनों का उपयोग करके और हमें जीवन में कहाँ तक आगे बढ़ा दिया, और हमेशा सुखी जीवन जीते रहे। और हम उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है और दुखी हैं, परेशान हैं, तनाव से घिरे हुए हैं, दबावों से घिरे हुए हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं, टेंशन से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे जीवन में। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ में जो उसको खर्च करने की कला होती थी, ये आज भी अगर हम सीखना चाहें तो हमें अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से हमें सीखना चाहिए। और जो छात्र होते हैं उन तो खास करके एक एक पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। एक एक पैसे का सदुपयोग जो जीवन में करता है, थोड़ा थोड़ा करता है, उसके जीवन में हैबिट बन जाती है, उसके जीवन में हैबिट बन जाती है। और वो अपने जीवन में जो है फिर कभी परेशान नहीं रहता है। आजकल मित्रों, पैसे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में हो गया आज के समय में, पहले नहीं था। पहले बहुत ज्यादा पैसे को, पहले जब कोई शादी के लिए, जब आ, हमारे माता पिता के समय की बात रही होगी, उस समय उस समय तो छोटे पे ही शादियां हो जाती थी, बचपन में ही शादियां हो जाती थी, कोई कमाता धमाता भी नहीं था, कुछ नहीं था। क्या देखा जाता? खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, लड़का योग्य है कि नहीं है, लड़की संस्कारी है कि नहीं है, लड़का संस्कारित है कि नहीं है, उसकी परवरिश किस माहौल में हुई, ये सारी चीजें देखी जाती थी। और पैसे को तो कोई पूछता भी नहीं। हाँ, ये पूछ लेते थे कि परिवार बड़ा है, खाता पीता है, ये पूछ लेते थे। और बड़े परिवार में ही ज्यादातर लोग लड़कियों को देना और ये शादी करना पसंद किया करते थे, बड़े परिवारों। क्यों? इतना बड़ा परिवार है, इतना पल रहा है, तो फिर हमारी बेटी भी कहीं ना कहीं पल जाएगी। इस तरीके से लोगों की धारणाएं हुआ करती हैं। ये पहले की बात। तो पहले पैसे को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे। आज लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी लड़की के लिए वर देखने जाते हैं, घर देखने के लिए जाते हैं, ये नहीं पूछते कि लड़के का चरित्र कैसा है, वो जीवन में कैसा है, कितना पैकेज कमाता है, कितना कमाता है, कितना पैकेज कमाता है, कहाँ पे काम करता है, कौन सी मल्टीनेशनल में काम करता है, ये सब पूछा जाता है। आज पैसे को महत्व दे दिया गया। पैसे का महत्व है, लेकिन अपेक्षा से भी ज्यादा कहीं अधिक महत्व पैसे को दे दिया गया। और यहाँ तक कि व्यक्ति के मूल्यांकन की कसौटी भी पैसे को बना दिया है। आज पैसे वाले आदमी की हर जगह पूछ होती है, हर जगह। कोई व्यक्ति जो है एक सामान्य मोटरसाइकिल बाइक पे जा रहा है, कितना भी महान हो, साइकिल पे जा रहा है, कितना भी महान हो, बहुत ज्यादा लोग उसे घास नहीं डालेंगे, ज्यादा पूछेंगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति मर्सिडीज से उतर रहा है तो फिर उसको जो है दुनिया देखती, वाह देखो कितना बड़ा व्यक्ति है। बड़ा व्यक्ति, बड़े की परिभाषा क्या हो गई है? बहुत अधिक धन होना बड़े की परिभाषा हो गई है। चाहे वो कितना भी निकृष्ट हो, कितना भी निकृष्ट हो अपने जीवन में, कितना भी हो, बड़े होने की परिभाषा यही हो गई है। ये सही है कि भोजन के लिए, वस्त्र के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि जो है परिवार में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, विवाह के लिए, चिकित्सा के लिए, आपत्तिकाल के लिए, बहुत सारी जरूरतें होती हैं मनुष्य की। सबके लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन उसका एक एक नियत स्थान होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका जीवन में ही होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक, बहुत अधिक महत्व दे देना धन को,
ये जीवन में हमारे परेशानी का कारण बन जाती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति की अन्य प्रतिभाएं गौण हो जाती है। वो केवल और केवल उसका जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है, ये इनके न प्रकार है जो जीवन में पैसे कमाने हैं। अभी हम लोगों ने सुना कि अभी कैफी कॉफी डे के, जो कितनी बड़ी कंपनी है कैफी कॉफी डे, कितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज में कैफी कॉफी डे की मशीन्स लगती हैं। वहीं पर जो है, और बड़े बड़े रेस्तरां और कैफेज होते हैं, रेस्टोरेंट कैफेज होते हैं, वहाँ पे कैफे कॉफी डे के बड़े बड़े वहाँ पर जो है मशीन्स लगी होती हैं, और बहुत 100-100 रुपए की, 200-200 रुपए की उसमें चाय और कॉफी उसकी जो की जाती है। उसके इतने बड़े मालिक ने सुसाइड कर लिया। किस वजह से? कि बहुत अधिक केवल पैसे को महत्व दिया गया, जीवन को, जीवन के मूल्य को महत्व नहीं दिया गया, जीवन में और चीजों को, जीवन को महान बनाने में महत्व नहीं दिया गया, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए महत्व नहीं दिया गया। पैसे की जीवन में आवश्यकता है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो उतनी आवश्यकता है जितने से जीवन का निर्वाह चल जाए। मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं जीवन में अनिवार्य होती हैं। कैसी आवश्यकताएं जीवन में अनिवार्य होती हैं? वो आवश्यकताएं जीवन में अनिवार्य होती हैं जिससे, जैसे मान लीजिए रोटी कपड़ा मकान। हर व्यक्ति को 2 समय का भोजन चाहिए चाहिए, नहीं करेगा तो जीवित रहना असंभव हो जाएगा। हर किसी व्यक्ति के सिर पर छत होनी चाहिए, छत भी रहना जरूरी है। एक मकान उसके लिए आवश्यक है, चाहे वो किराए का हो चाहे अपना मकान। हर किसी व्यक्ति को के लिए वस्त्र आवश्यक है। ये अनिवार्य आवश्यकता है, इनके बिना काम नहीं चल सकता है। बहुत सारी आवश्यकताएं जो वो आवश्यक होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं, बहुत सारी जरूरतें हमारी बहुत आवश्यक होती हैं। जैसे जैसे जो है, शादी विवाह पर पैसे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आजकल की परंपरा ऐसी चल रही है। कभी कोई बीमार पड़ जाए, उस समय पैसे की आवश्यकता होती है। कभी कोई जो है ये कुछ सेविंग्स करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारी जरूरतें हमारी जो आवश्यक होती हैं, जिनके लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सारी सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है अपने ऑफिस जा रहा है, तो ऑफिस जो है एक जाने के लिए कोई भी ट्रैवलिंग मोड हो सकता है। व्यक्ति अपनी 2 पहिया वाहन से भी जा सकता है, बाइक से भी जा सकता है, वो 4 पहिया वाली गाड़ी से भी जा सकता है, मर्सिडीज से भी जा सकता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकता है। हर एक तरीके की जो है वो अपने, ये एक साधारण आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास बाइक है और मुझे जो है 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर ऑफिस जाना है, तो जो है मैं चाहे तो कार भी ले सकता हूँ। लेकिन ये कोई एक सामान्य आवश्यकता है, इसकी बहुत आवश्यकता नहीं। अगर ये नहीं होगा तो मेरा काम, अगर मेरे पास स्कूटर बाइक भी नहीं होगी तब भी मेरा काम चल जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जाने के लिए। एक सामान्य आवश्यकता है कि जो अगर नहीं भी पूरी होगी तब भी व्यक्ति अपना काम जो है चलाता रहता है। तो हमें इन आवश्यकताओं को कैटेगराइजेशन करना, जीवन में समझना होगा कि ये हमारी अनिवार्य आवश्यकता है, एक सामान्य आवश्यकता है, या फिर जो है एक जरूरत है, एक जरूरत वाली आवश्यकता है, हमारी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो इसी के आधार पर हम अपनी साधन संपदा का सदुपयोग कर सकते हैं। हर किसी व्यक्ति को कैटेगराइजेशन करके देखना चाहिए कि हमारी मुख्य मूलतः जरूरतें कौन कौन सी हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो हमारी साधारण और सामान्य आवश्यकता है, उन्हीं में सबसे अधिक हमारा संसाधन खर्च हो रहे हैं, उन्हीं में सबसे अधिक संसाधन खर्च हो रहे हैं। व्यक्ति इसी से, और ये इस प्रकार का, जैसे सुरसा का मुंह कहते हैं ना, सुरसा का मुंह होता है। हनुमान जी की कहानी सबने सुनी है, रामायण सभी ने देखी है। तो जैसे जैसे हनुमान जी शरीर को अपना बड़ा कर रहे थे, वैसे वैसे सुरसा का मुंह बढ़ता हुआ चला जा रहा था, वैसे वैसे सुरसा का मुंह बढ़ता हुआ चला जा रहा था। सुरसा का मुंह छोटा नहीं हो रहा था, लेकिन हनुमान जी ने बुद्धिमत्ता अपनाई और एकदम छोटे बन गए और सुरसा के मुंह में से घुस के बाहर आ गए। तो ये जो है, ये सुरसा का मुंह की तरीके से होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो धन, जो जो होता है, धन की उपयोगिता। अब जो धन को उपयोग करते हैं आज के समय में लोग, झूठी शान दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, फैशन परस्ती के लिए, दुर्व्यसनों की पूर्ति के लिए। हमने देखा है गांव में भी आज लोग जो है, एक सामान्य फोन को रखना ही बंद कर दिया लोगों ने, कीपैड वाले फोन को रखना बंद कर दिया। एक, जब ये कहते हैं कि मतलब फोन की आवश्यकता क्या है, बहुत सारी आवश्यकताएं जो है वो आज इंटरनेट और व्हाट्सएप और इस सब माध्यम से पूरी हो रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं होती है, हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य जो है कीपैड वाले फोन से व्यक्ति के जीवन में आज काम चल सकता है, लेकिन उतने से भी अधिक व्यक्ति अगर ठीक है तो एक एक सामान्य सा मोबाइल खरीदा जा सकता है। लेकिन लोग, गांव में लोग जो मजदूरी करते हैं,
जो अपना 400-500 पर डे का कमाते हैं बच्चे, और वो जो है क्या करते हैं कमा के, जैसे 20-25 हजार हुआ एप्पल का फोन खरीद लेते हैं, एप्पल आईफोन खरीद लेते हैं। किस लिए? इससे शान बढ़ती है, ये बढ़िया एप्पल का फोन है। और बढ़िया ब्रांडेड जो है कपड़े खरीद के पहनते हैं, एलन सोली के, और बढ़िया बढ़िया कपड़े जो है उसमें पीटर इंग्लैंड के, बहुत बढ़िया बढ़िया जो ब्रांडेड, उसको जो है क्यों? क्योंकि इससे जो शान बढ़ती है, इससे हमारा फैशन बढ़ता है। और और क्या करेंगे? और जो दुर्व्यसनों को पूरा करने के लिए, किसी को शराब की लत लगी हुई है, किसी को जो है तंबाकू की लत लगी, किसी को सिगरेट की लत लगी है, उसमें पैसा खर्च करते हैं। हमारा जहां पर भी ये संसाधन जिनके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें जिनके जीवन में कोई भी आवश्यकता नहीं है, और इसको कहना चाहिए बड़ी विडंबना की बात है कि सबसे अधिक हमारा संसाधन, सबसे अधिक धन इसी में खर्च होता है। नहीं तो व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं। एक सामान्य औसत स्तर के जीवन यापन करना हो व्यक्ति को, तो बहुत कम पैसे में जो काम चल जाता है व्यक्ति का। लोग कहते हैं बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, लेकिन आज भी व्यक्ति अगर सामान्य साधारण स्तर का एक औसत स्तर के जीवन का जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसका काम चल जाता है और अच्छे से चल जाता है उसका काम। तो तो इसमें व्यक्ति अपना तो ये करता ही है, अपने तो संसाधन सारे बर्बाद कर ही रहा है। और साथ में से दिक्कत, जो परेशानी सबसे बड़ी ये आती है कि समाज के लिए बड़ा हानिकारक है। अब जिन लोगों को पास धन है वो तो अपना इस तरीके से दिखा देते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी, क्योंकि जो एक एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, और जो एक ये माना जाने वाला व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति जो है समाज में, उसको उसको सब लोग अपना नेता मानते हैं, उसको सब लोग अपना लीडर मानते हैं, उसको सब लोग जो है उसको फॉलो करना चाहते हैं। आज हम लोग किन को फॉलो करना चाहते हैं? हम आज गांधी को फॉलो नहीं करना चाहते, हम भगत सिंह को फॉलो नहीं करना चाहते, हम जो है किसी को फॉलो नहीं करना चाहते, इन महान पुरुषों को फॉलो नहीं करना चाहते, हम विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनको फॉलो नहीं करना चाहते। हम किन को फॉलो करना चाहते हैं? हम फॉलो करना चाहते हैं सलमान खान को, शाहरुख खान को, आमिर खान को, और जो है हमारे जो कितने जो है ये जो हमारी स्टार्स हैं, उनको, उनके हम फॉलोवर हैं, उन्हीं की तरीके से कपड़े और उन्हीं की तरीके से हम जो है ये पहनना चाहते हैं। जो ग्लैमर है, ग्लैमर की दुनिया को आज हम फॉलो करना चाहते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा जीवन में उपयोगिता नहीं होती है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को जो है अपना अपना जो है बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। गुरुदेव बड़े ही सलीके से रहा करते थे। और और ये भी बात सत्य थी कि उनके पास 3 जोड़ी से ज्यादा कपड़े कभी नहीं रहे, लेकिन इतने सलीके से वो रहते थे। प्रेस भी नहीं करते थे, वो क्या करते थे, रात को कपड़ों को घड़ी करके और अपने तकिए के नीचे रख लेते थे, और सुबह कपड़े प्रेस हो जाते थे, उसी को पहन लेते थे। और ऐसा दिखते थे जैसे पता नहीं कितने वो है। गुरुदेव धनपति तो थे, बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन एक सामान्य औसत से भी नीचे स्तर पे वो गुजारा किया करते थे। तो व्यक्ति को व्यवस्थित तो रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि फैशन परस्ती में ही हमारा जो है, ये अदूरदर्शिता में ही हमारा बहुत सारा धन खर्च हुआ जा रहा है। जो एक कपड़े जो है हमारे जिसमें ये है पूरा पूरा हमारे जो है 2 जोड़ी कपड़े आ सकते हैं, उसमें पता लगे कि अब नई फैशन में चलने वाला ब्रांडेड कपड़ा जो है, उसे एक ही पैंट खरीदा गया, उसे एक ही शर्ट खरीदा गया। इतने महंगे महंगे जो है आजकल ब्रांडेड ये सब आते हैं, इतने महंगे महंगे ये सब आते हैं। तो ये क्या है, फैशन, और केवल जो है इसी की ये रहती है कि व्यक्ति केवल इसी में सबसे अधिक अपना धन खर्च करता है, जहाँ उसको बहुत ज्यादा। और ये अपव्यय केवल हमारी अदूरदर्शिता, जिसको जिसको कहते हैं दूरदर्शी विवेकशीलता का नाम। हम लोग दूर की बात सोचें, तो ये देखें कि कोई व्यक्ति कितने कितने साल तक कपड़ा पहनता जाता रहा, साल भर, 2 साल। एक बार एक एक अ, लड़के से मेरी बात हो रही थी, कहता मैं एक कपड़े को 1 साल से अधिक नहीं पहनता हूँ। बड़ी शान से बता रहा था, एक कपड़े को 1 साल से अधिक नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि फैशन पुराना हो जाता। तो ये हमारे नौजवान का, आज के युवक का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। हम लोग जहां पर ये देखें कि विदेशी लोग अमेरिका में रीयूजेबिलिटी पे लोग फोकस कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको रीयूज कर लिया जाए। उनके कपड़े पुराने भी हो जाते हैं तो बाकी लोगों को वो अपना जो है वो दान कर देते हैं कपड़े। जो 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 लोग इतना
जो लोग कपड़ों को खर्च नहीं वहन कर पाते उनको कपड़े दे देते हैं। लोग रीयूजेबल टी की तरफ आ रहे हैं कि दोबारा चीज को, आज पूरी की पूरी दुनिया इसी में प्रयास कर रही, इसी प्रयास में लगी हुई है कि किस प्रकार से रीयूजेबल किया जाए चीजों को, दोबारा का दोबारा जो है उसको बार बार उसको प्रयोग किया जाए। लेकिन जहां पर हम लोग इस तरीके से, जहां पर हम अपना रहन सहन केवल दिखावे के लिए कि कपड़ा पहना, बहुत सारे लोग तो उनके उनको समझ में नहीं आता उनके पास कितने कपड़े हैं, उनके पास कितने संसाधन हैं, कितने कितने जोड़ी जूते चप्पल हैं। एक जगह ये आया कि सुनने को मिला कि एक मेरी वो हमारे जान पहचान के थे, वो बता रहे थे कि मेरी बेटी है, उसको इतना है, वो करती तो अच्छी एमएनसी में काम करती है, लेकिन वो थोड़ा फैशनेबल है, फैशन के हिसाब से। उसके पास कितने, उसके पास इतने जूते हैं, पूरा का पूरा एक बड़ा सा एक जो है कपबोर्ड उसका पूरे जूतों से भरा है। और कपड़ों का तो सवाल ही नहीं है, कितनी अलमारियां कपड़ों की बड़ी बड़ी हैं। आज आज यही हो रहा है। आज जो हमारा युवा जो है, जो एमएनसीज में काम करते हैं, इसमें काम करते हैं, इतना जो है, इतना ये संसाधन कमाते हैं पूरा का पूरा, और सारा और सब परेशान रहते हैं। किसी के पास भी अगर कहो चैरिटी के लिए पैसा कर दो, दान के लिए पैसा कर दो, यहाँ के लिए, तो किसी के पास कोई पैसा नहीं था। लोग 10 रुपए निकालने में भी 10 बार सोचते हैं, 100 रुपए निकालने में बहुत बार सोचते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ऐसी बात होती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा नैतिक स्तर कहाँ तक गिर गया है। यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग हुए हैं जो 360 रुपए पूरा समाज के लिए लगाए और 40 रुपए अपने लिए खर्च किए। यहाँ पर गांधी जैसे लोग, गुरुदेव जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने पूरी की पूरी संपत्ति अपनी समाज के नाम कर दी, अपनी जमीन समाज के नाम कर दी, खुद जो है इसी वजह से भारत एक विश्व गुरु था, भारत जगत गुरु था। लेकिन हम लोग किस प्रकार से, विदेश में लोग, जापान में देखें, अमेरिका में देखें, हम लोग और भी जगह देखें, लोग इन संसाधनों का इन संसाधनों का रीयूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और वो लोग जब भारत आते हैं, जब देखते हैं यहाँ की शादियों में खर्च देखते हैं, तो कहते हैं कि ये मूर्खता की पराकाष्ठा हो सकती है। लोग कहते हैं भारत गरीब, भारत एक गरीब देश नहीं है, भारत एक बहुत अमीर देश है। इसके पास इतना पैसा वेस्ट करने के लिए, जब शादियों में कितने लाखों रुपया, जब 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए शादियों में जब खर्च किया जाता है, उसे उसे होली की तरह उड़ा दिया जाता है, तो वो लोग भारत की मूर्खता को देख के हंसते हैं। कहाँ हमारा देश जगत गुरु हुआ करता था। लोग यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए आते थे, लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और आज हम लोग दुनिया के लिए हंसी के पात्र बन गए, लोग हम पे हंसते हैं आके। लोग जो है हमारे रहन सहन को देख के हंसते हैं। लोग कहते हैं कि ये कहते हैं गरीब होने का नाटक करते हैं, लेकिन ये लोग जो है किस तरीके से इसकी होली उड़ा देते हैं। ये विद्यार्थी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि जिस तरीके की आदत पड़ जाती है वो जीवन भर बनी रहती है। और आप विश्वास मानिए कि जिसका ध्यान फैशन परस्ती में, जिसका ध्यान फिजूल खर्ची में, जिसका ध्यान जो है अत्यधिक संसाधनों को बर्बाद करने में होता है, जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता है। जिन भी लोगों ने जीवन में महान काम किए हैं, जिन भी लोगों ने जीवन में महान काम किए हैं, उन्होंने एक ही काम किया, अपने संसाधनों का सदुपयोग किया है, अपने साधनों का सदुपयोग किया है। अगर आज भी हम अपने पैसे का, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि हम महान तो नहीं बन सकते जीवन में, ये तो पक्की बात है। और कुछ भले ही बन जाए, किसी तरीके से कमाने लायक बन जाए, पैकेज पुरुष बन जाए, लेकिन महापुरुष तो कभी नहीं बन सकते हैं। एक अच्छा व्यक्ति कभी नहीं बन सकते। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दुनिया उदाहरण देती है, जिसकी दुनिया एग्जाम्पल देती है, ऐसा तो कभी नहीं कर सकते। गांधी एक बार गांधी जो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ट्रेन में सफर करते उन्होंने एक महिला को देखा, गंदी सी धोती पहने हुई थी, मैली सी कुचैली धोती थी, गंदी सी धोती थी। उन्होंने महिला से कहा कि आपके पास अधिक कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन साफ करके तो पहन सकती हो, आप ये कपड़ों को साफ करके तो पहन सकती हो। तो महिला ने जवाब दिया, उसका जवाब बड़ा मार्मिक था, मेरे पास एक ही धोती है, जब मैं नहाती हूँ तो आधी धोती को जो है धुल के सुखा लेती हूँ, और जब वो साफ हो जाती है तब उसको पहन लेती हूँ, फिर आधी धोती जो है फिर बाद में धुलती हूँ, एक ही धोती है। गांधी की आंसू आंखों में आंसू आ गए इस बात को सुन के, महिला की बात को सुन के आंसू आ गए। इतनी गरीबी है देश में, हमारे पास जो है एक, किसी व्यक्ति के पास दो जोड़ी कपड़े भी नहीं है, इतनी गरीबी है। और लोग जो है धन कुबेर होने का नाटक किया करते हैं।
तो गांधी ने उसी दिन से कहा, उसी दिन संकल्प लिया कि इसके बाद मैं भी पूरी धोती नहीं पहनूंगा। उन्होंने आधी धोती फाड़ी और आधी धोती को फाड़ के नीचे बांध लेते, आधी ऊपर पहन लेते, जीवन भर ऐसे ही रहे, या फिर कंबल ओढ़ लेते थे ऊपर। कभी फिर जो है उन्होंने इस तरीके से, और फिर वो इस तरीके से इतने महात्मा बन गए। महात्मा ऐसे नहीं बने, महात्मा इसी वजह से बने कि उन्होंने इतने अपरिग्रह का प्रयोग किया, कि एक एक संसाधन का इतने अच्छे से प्रयोग किया कि उसको जो है दुनिया के लिए उपयोगी बना दिया, उसको दुनिया के लिए उपयोगी बना दिया। वो गांधी, उस गांधी की बात कर रहे हैं जो कभी अफ्रीका में गए थे, और सबसे जो है महंगा वाला घर जो है वहां पर, जितना उनकी पहुंच में था उसमें खूब महंगा घर उन्होंने खरीदा, और खूब महंगे कपड़े खरीदे उन्होंने। उनकी ये मान्यता थी कि अगर महंगे कपड़े खरीदो और महंगे घर में रहो तो हमारी जो है शान बढ़ती है, लोगों में हमारा रुतबा बढ़ता है। ये मान्यता गांधी की थी। खूब महंगी टोपी, खूब महंगा गाउन, वो सब खरीदा। वही गांधी अपने देश में जब ऐसी हालत देखी तो ये हो गए, तो उन्होंने अपरिग्रह वाला जीवन अपनाया। हम चाहे आचार्य विनोबा भावे की बात करें, वो भी धोती पहन के रहा करते थे और पैदल चला करते थे, और कितना महान काम कर दिया उन्होंने। जमींदारों से कितनी जमीन जो है उन लोगों को दिलवा दी जिन्होंने अपने जिनके जिनके पास अपने भरण पोषण के लिए जमीन नहीं थी, उन लोगों को जो है जमीन दिलवा दी। ये केवल अपने देश की बात नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था, एक कहानी सुनाई थी मैंने, कि जर्मनी की सड़क पर एक व्यक्ति चल रहा था, बारिश हो रही थी, उसने अपने अपने जो है ओवरकोट में जो है उस हेड को छुपाया हुआ था। लोग कहने लगे ये हमारा सिर भीग रहा है, तो ये इसको हेड को निकाल के सिर पर रख लो। तो उन्होंने कहा कि हेड को निकाल के मैं सिर पे रखूंगा तो सिर पे रख के जो है मेरा जो है ये हेड खराब हो जाएगा, और अगर मेरा हेड खराब हो गया तो फिर मुझे नया खरीदना पड़ेगा। और जिस काम में मैं लगा हुआ हूँ, तो वहां एक नया हेड खरीदने के लिए ना तो मेरे पास समय है और ना मेरे पास पैसा है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये दुनिया के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन थे। एल्बर्ट आइंस्टीन, हम लोग समझ सकते हैं कि जिन भी लोगों ने जीवन में महान बने हैं, जिन भी लोगों ने जीवन में अच्छा किया है, उन लोगों ने जीवन में कभी भी जो है इस सब चीजों में कभी भी जो है अ, इस सब चीजों में कभी भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमारे कपड़े सामान्य हैं, हमारे जो है कपड़े फैशन के नहीं है, हमारे पास सामान्य सीमित संसाधन है। उन्हीं लोगों ने जीवन में बड़ा काम किया है। जो लोग संसाधन की मृत तृष्णा में फंस के रह जाते हैं, फैशन की मृत तृष्णा में फंस के रह जाते हैं, अच्छे भोजन के, अच्छी मिठाइयों के, चाट पकौड़ी की मृत तृष्णा में फंस के रह जाते हैं, वो जीवन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। हो सकता है अपवाद एक दो हो सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। महान बनना है तो व्यक्ति को सबसे पहला यही करना पड़ेगा, अपने संसाधनों का सदुपयोग करना पड़ेगा, एक एक चीज को अपना जो है बचा कर और एक एक चीज का सदुपयोग करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। वही जीव व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अ, इसमें हम लोग यही हमें देखना चाहिए कि एक भूल होती है, एक भूल होती है कि जो शान शौकत का प्रदर्शन करेंगे, वो ठाट बाट से रहेंगे, वो जो है उतना ही सुखी माने जाएंगे। आज हम सब लोगों की ये एक एक मेंटेलिटी बन गई है, एक मानसिकता हमारी ये बन गई है, जितने संसाधन है हम लोग इकट्ठा इकट्ठा करते जाएंगे, उतना ही हम लोग जो है सुखी समुन्नत बनते जाएंगे। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कार क्यों नहीं खरीदते हो, आप इंजीनियर हो, आप इतना अच्छी पोस्ट पे हो, तो कार क्यों नहीं खरीदते हो। लेकिन हमें यही, हम कभी जस्टिफाई नहीं कर पाते इस चीज़ को कि हम कार क्यों खरीदें, हमें इसकी क्या आवश्यकता है। क्योंकि अगर इसको खरीद भी ले, हमारा ऑफिस थोड़ी दूर पड़ता है जहाँ पर टू व्हीलर से आराम से जाया जा सकता है। और अगर मान लीजिए हम एक कार को खरीदते हैं, एक सामान्य सा उदाहरण दे रहा है, सामान्य सा, और सभी व्यक्ति के जीवन में लागू होता है, बहुत सारे लोग जो है इसी पद्धति को अपनाते हैं। एक कार खरीदेंगे तो कम से कम उसका जो है 20,000 रुपये उसकी किस्त जाएगी, ईएमआई जाएगी। 20-25 हजार से तो कम में कोई कोई भी जो है सामान्य कार नहीं मिल सकती, कोई भी 20,000 जाएगी। कम से कम जो उसका जो है 8-10 हजार रुपये इंश्योरेंस का भी खर्च होगा। पहले तो 21,000 रुपये, 20-25 हजार रुपये पर ईयर इंश्योरेंस का खर्च होता है। एक एवरेज मान के चले तो 10,000 रुपये इंश्योरेंस का खर्च होगा। और उसकी सर्विसिंग पे कम से कम जो है उसका साल में कुछ नहीं तो 20,000 रुपये सर्विसिंग पे खर्च हो जाएगा। तो अगर एक व्यक्ति एक गाड़ी खरीदता भी है तो कम से कम 35,000 रुपये उसका उस समय खर्च आता है जब गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही है, और आपको उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, आप उसको वो कर रहे हैं, तो फिर और किस वजह से प्रयोग किया है? केवल एक व्यक्ति के चलने के लिए हम संसाधन को क्यों बर्बाद करें।
जिस जिस गाड़ी में 4 लोगों की 5 लोगों की सीट होती है, तो 5 लोगों के रिसोर्स को अगर हम लेके चलेंगे तो ईश्वर के सामने हम क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे? 5-5 लोगों के हिस्से पे हम खुद वो कर रहे हैं, एक एक जो है अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जो 5 लोगों को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम अपनी आत्मा में जस्टिफाई करें, तो सामान्य स्तर से जो है ऊपर का जीवन जो है, कोई भी व्यक्ति अगर अगर अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बन के रहना चाहे, तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो तर्क संगत नहीं लगता है। तो ये कोई व्यक्ति माने, और इससे ऐसा नहीं है। एक बार एक बार एक बहुत ही महान, जिनको मैं मानता हूँ, आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी, उनसे मैंने यही प्रश्न पूछा कि आपने जीवन में बड़े ही वो जीवन में बहुत ही, उनके जीवन से बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखी, क्योंकि वो अपना इसमें जब युवावस्था में थे, तो कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, वो डिप्लोमा किया हुआ था, और उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे उसमें, और पढ़ाते थे, और उसका जो है लेकिन गुरुदेव के आह्वान पे सब कुछ अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ के चले आए, और अपरिग्रही का जीवन जिया। सर्दी में भी हमने एक कुर्ता पहन के उनको दे, एक कुर्ता पहन के रहा करते थे, और नंगे पैर चला, अपरिग्रही जीवन जीने का अभ्यास किया। तो हमने उनसे पूछा, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। उनसे हमने पूछा कि आपने तो इतना अपरिग्रही जीवन जिया, आपके जीवन मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास भी संसाधन होने चाहिए थे? तो उन्होंने एक ही बात कही, समझदार बन जाओ। हमने कहा इसमें कोई समझदारी वाली बात है? उनका समझदार बन जाओ। समझदारी का मतलब ये है कि जिस संसाधन को आप सोच रहे हैं कि वो सुख लेके आएगा, हमारे जीवन में सुविधा लेके आएगा, प्रसन्नता लेके आएगा, वो अपने साथ बहुत सारी आफत भी लेके आता है। बहुत सारा मेंटेनेंस उसके साथ में, बहुत सारा रख रखाव उसके साथ में, बहुत सारी चीज। और अगर हमारी आवश्यकता से वो चीज अधिक है, तो निश्चित ही हमारे जो है वो परेशानी का कारण बनेगी, बनेगी ही। वो जो है हमें कहीं ना कहीं जरूर परेशान करती रहेगी, क्योंकि आवश्यकता उतनी है नहीं, और उतना बड़ा हमने आज यही लोग करते हैं। 2 कमरों के मकान में रह सकते हैं लोग, इन 5-5 कमरों का मकान बुक करवा देते हैं, 1.5-1.5 करोड़ का, और फिर जो है 1-1 लाख रुपए की ईएमआई भरते हैं, और जीवन भर उसमें चक्की में पिसते रहते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में, तनाव में पिसते रहते हैं। जो 2 कमरों का मकान में रहकर जो हो सकता था, आखिरकार व्यक्ति को खाना क्या है? 2-4 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकता है। बढ़िया से बढ़िया खाएगा तो उसकी डाइट भी है सात्विक, शुद्ध सात्विक डाइट, बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ती है, बहुत सस्ती पड़ती है। और जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर सोएगा तो 6x6 के पलंग पे सोएगा, इससे बड़े पलंग पे सो भी नहीं सकता है। तो ऐसे करके व्यक्ति की जो बहुत सीमित होती है, और उसमें व्यक्ति प्रसन्न रहता है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत कम रहता है उसका। कम संसाधनों में कम समय बर्बाद करके मेंटेनेंस उसका कम रहता है, उसका रख रखाव कम रहता है, व्यक्ति के जीवन में शांति रहती है। और जो जितना ये होता है, जितना जो है संसाधनों को इकट्ठा करके बड़प्पन दिखाता है, उसको उतना ही मेंटेनेंस है, उतना ही उसको जो है कभी कभी जो है कभी कार खराब हो गई है, कभी जो कोई कोई संसाधन खराब हो गया, कभी कोई लग्जरी आइटम खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया। वो कोई ना कोई जीवन में परेशानी उसके बनी रहती है। तो तो ये जो है ये एक आज बहुत ही बन गया है कि व्यक्ति संसाधन इकट्ठा करके सुखी होता है, लेकिन आवश्यक ऐसा नहीं है। और अधिक संसाधन इकट्ठा करके जो है व्यक्ति अपने उसमें ही परेशानी में ही फंसता है। तो और इसी के कारण जो, और जब ये करता है उसकी इतनी योग्यता नहीं होती, उसकी इतनी कमाई नहीं होती है, और अपना वैभव तो दिखाना ही, वैभव का प्रदर्शन तो करना ही है, इसीलिए व्यक्ति घूस भी करता है, मिलावट करता है, चोरी करता है। और जो है केवल इसके लिए, अपने इसको करने के लिए, अपराधों की जो जड़ होती है केवल उद्यत और अविवेकपूर्ण प्रदर्शन होता है। उद्धत और अविवेक पूर्वक जो हमारा प्रदर्शन होता है, यही सबसे बड़ी अपराधों की जड़ है। क्योंकि जो नहीं कर पाते वो लोग देखते हैं, और फिर वो भी उसी राह पे चलने की कोशिश करते हैं, और उनकी तो उतनी तनख्वाह है नहीं, उतनी उनके धन है नहीं। तो फिर किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार कैसे भी हमारी जो है समाज में वैभवशाली बने, तो वो भी जो है तो समाज में जो है इसी से ये नकारात्मकता फैलती है, समाज के लिए बहुत घातक है। इसलिए इसलिए आवश्यकता से अधिक सामान्य नागरिक से ऊपर करके अपने संसाधनों को बढ़ा के हम केवल अपना नुकसान नहीं कर रहे, हम समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। हम जो है समाज में एक एक जो है वैमनस्यता फैला रहे हैं, एक जो है ऊंच नीच की भावना को उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है, और जिसके प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलते हैं, जो बेईमानी, घूस, चोरी, हत्या, गृह कलेश है,
ये व्यक्ति पेट भरने के लिए नहीं करता है। आप देखें, घूस लेने वाला होता है, उसको पेट भरने की कोई कमी नहीं है। उसके जो है एक दो चार बंगले होंगे, चार छह प्लॉट होंगे उसके, लेकिन फिर भी घूस ले रहा है। किस लिए? कि उसकी जो है किसी प्रकार से जो है उसकी जो वासना और तृष्णा उसकी खत्म नहीं हो रही है। अपने बच्चों के लिए जमा कर दूं, उनके लिए जमा कर दूं, ऐसे करके वो खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि धन कमाना सरल होता है, लेकिन उस पर खर्च करना अति कठिन होता है। उसका सदुपयोग करना अति कठिन होता है। और उससे उन साधनों को उपयोगी बना लेना, ये बड़ा मुश्किल का काम है, ये कला होती है। और ये बचपन से हमें सीखनी चाहिए। हमें अपने गुरुजनों से, हमें अपने बड़ों से, हमें अपने जहां से भी मिले, हमें ये कला सीखनी चाहिए कि हम सादगी से जीवन को कैसे व्यतीत कर पाए। अगर हम अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ महान बनना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं है कि केवल इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में भी जो बच्चे महान बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, उनको भी सादगी भरा जीवन ही अपनाना पड़ता है। जो बहुत ज्यादा फैशनेबल है और बहुत ज्यादा ये बच्चे ये प्रदर्शन करते हैं, बहुत ज्यादा महंगे और ये सब, तो वो बहुत ज्यादा जीवन में, क्योंकि उनका ध्यान इधर उधर ही लगा रहता है, वो पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान, बहुत ही एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति सब कर लेता है, ये बहुत कम होते हैं, लेकिन जनरली यही देखा गया है। तो इसलिए जो है अम, ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी भी उम्र के हों, किसी भी अवस्था के हों, हमें समय साधन संपदा का एक भरपूर जो है उसका एक सदुपयोग करना। अगर हम आज से अगर ये सीख गए, तो आज ये मान लीजिए कि जीवन में महानता की ओर बढ़ने के लिए हमने एक कदम बढ़ा लिया। जीवन में महान बनने के लिए उन लोगों ने जिन्होंने जीवन में कुछ करके दिखाया है। नहीं तो भीड़ में तो सब चलते ही हैं, भीड़ में तो चल ही रहे हो, हम भी किसी दिन भीड़ में चल के खो जाएंगे। कोई ना तो कोई बहुत ज्यादा उपयोगी काम कर पाएंगे, ना कोई हमें जानेगा, जिस तरीके से भीड़ चलती है। लेकिन भीड़ में से अलग हटके जो व्यक्ति चलते हैं, जो व्यक्ति जो है आगे बढ़ते हैं, वो इन्हीं इन्हीं कारणों से आगे बढ़ते हैं, इन्हीं महानता के पद चिन्हों पे चल के आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो इसी के साथ आज के विषय को ही समाप्त करते हैं। और कहीं कोई प्रश्न इसमें बनता हो तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। जी। कोई अपनी बात रखनी है? बहुत सारे इसमें हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं, सीनियर लोग भी हैं। तो मैं इसमें ये करता हूँ कि अम, मैंने चैट को अनेबल कर, इसको अनेबल कर दिया है, इसको तो हैंड रेज कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और मैं चैट कि आपको जो है चैट को ये करना है, तो चैट में भी कोई प्रश्न जो है ये डाल सकते हैं जी। और हैंड रेज करके पूछ भी सकते हैं जी। जी प्रहलाद जी, भाई साहब आपका, आप अनम्यूट है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भाई साहब प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। बच्चों को एक छोटा संदेश। हमारी बिल्कुल। आवाज में जी आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही है। आ- अब जी जी। अब आ रही क्या? जी आ रही है। अगर थोड़ा और पास में रख लेंगे तो थोड़ा और जो है ये आने अच्छा अच्छा, लगेगी। ठीक ठीक है। हाँ आ रही है, वैसे क्लियर आ रही है जी। अच्छा अच्छा, बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि आज अमन भाई साहब ने इतने अच्छे से बताया आप लोगों को कि समय का ये साधन और संसाधन, और उसके बाद इसका उपयोग जो है, सदुपयोग किस तरह किया जाए, इसको बड़े अच्छे से समझाया इन्होंने। और इसका टेस्ट अपने आप करना कि आज की बात अगर समझ में आ गई है, इसका टेस्ट करिएगा कि कभी घर से पॉकेट मनी मिले, उसको किस चीज में आप खर्च कर कीजिएगा। इस बात को याद कीजिएगा तो बात आएगी कि समझ में आई कि नहीं आई बात। हो सकता है कोई 10 रुपए का उसमें कुछ चाट पकौड़ी खरीदे, कुछ खरीदे, कुछ दूसरे दोस्तों को भी खिलाए। उस समय आप याद कीजिएगा कि यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं, सदुपयोग या दुरुपयोग। और अंत में एक छोटी कहानी कहना चाहते हैं, बिल्कुल छोटी कहानी है। पहले दिन हमने एक चित्रकार की कहानी कही थी, आज एक मूर्तिकार की छोटी सी कहानी कह रहे हैं। एक मूर्तिकार था, उसने 3 मूर्तियां बनाई और तीनों एक जैसी, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। और उसके दिमाग में क्या सूझा सूझा कि वो बाजार में ले गया
और माइक से अनाउंस किया कि भाई ये 3 मूर्तियां एक जैसी हैं, लेकिन इसमें कुछ न कुछ अंतर है। अगर वो जो बता देगा उसको इनाम दिया जाएगा। लोग जमा होने लगे, अगल बगल खूब तरफ से देखे, लेकिन कोई अंतर नहीं लगा। लास्ट में एक आदमी आया, वो बहुत गौर से देखा, बोला कि अंतर तो है। बोला कि फिर बताओ। बोला कि बता रहा हूँ। और एक तार ले आया, छोटा सा लोहा का तार, पतला। और एक के कान को लोगों को कहा कि भाई देखिए, इस मूर्ति के कान का छेद बंद है, 1 नंबर मूर्ति का। और दूसरी मूर्ति का देखिए कि कान में छेद तो है, लेकिन क्या छेद है, एक तरफ से तार डाला, दूसरी तरफ से निकाल दिया। और तीसरी मूर्ति के एक कान में डाला तार, तो वो तार दूसरे कान से नहीं निकला, वो अंदर गया। फिर दूसरे कान से डाला तो वो भी दूसरे से नहीं निकला, वो भी अंदर गया। तो बोला कि हाँ भाई, अंतर तो तुमने खोज लिया। तो अब बच्चों ये बताइए कि आप किस तरह के विद्यार्थी हैं, किस तरह के। मूर्ति नंबर 1, 2, 3। कुछ आदमी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम सुने ही नहीं इतनी अमृत वाली अच्छी बातों को, कि बस अ, माने ये चल रहा है और अपने दूसरे काम में व्यस्त है। नंबर 1 मूर्ति। नंबर 2 मूर्ति, कि इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। और नंबर 3 मूर्ति, सुना, उसको दिल दिमाग में बैठाया, उसके अनुसार आचरण किया। तो बच्चों, हम चाहते हैं हमारे मोतिहारी के बच्चों कि आप लोग जो है मूर्ति नंबर 3 की तरह बनिए। और जितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें अमन भाई साहब बता रहे हैं, उसको अपने सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। बहुत उपयोगी बात है। और अमन भाई साहब तो अभी आप लोगों को बता रहे हैं, शाम में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक रोज हम लोगों को बताते हैं। तो सोचिए कि ये समय समय का सदुपयोग कितना अच्छा करते हैं, और ये काम इतना करते हैं। तो पूरे मोतिहारी के बच्चों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, प्राचार्यों की तरफ से, और मेरी तरफ से भी अमन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी प्रहलाद जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार। और हम खुद जो है आपके व्यवहारिक ज्ञान से प्रेरणा लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि आपके पास व्यवहारिक ज्ञान बहुत है। तो इससे लाभान्वित होते रहते हैं हम। तो और कोई बच्चा अगर प्रश्न करेगा तो समझेंगे कि मूर्ति नंबर 3 है, और बच्चा प्रश्न नहीं करेगा तो समझेंगे मूर्ति नंबर 1 और 2 है। कोई सुन चार्ट लीजिए भाई। बॉक्स में क्वेश्चन है भैया, देखा जाए उसको। जी जी जी। तो दीक्षा जी का प्रश्न है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। माय क्वेश्चन इज हाउ टू रिड्यूस ओवर थिंकिंग। है ना? अधिक सोचने को कैसे कम किया जाए? बहुत अधिक व्यक्ति सोचता है ना, ओवर थिंकिंग को। तो देखिए, ये ओवर थिंकिंग जो होती है, ये हमारा स्वभाव है। ओवर थिंकिंग ना, जिसको हम ये कहें कि हमारे मस्तिष्क में विचार आते रहते हैं, ये हमारा मस्तिष्क जो है थॉट का जनरेटर होता है। इसमें एक ही मिनट में हजारों थॉट्स इसमें आके कौंधे आते हैं। अब जरूरी तो नहीं हम सारे पे सोचें, ये उठता रहता है। तो हम केवल ये देखें, अपने चुन लें उन थॉट्स को। पहले तो हम ये देखें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके अनुसार हम अपने कार्यक्रम का निर्धारण करें, अपनी दिनचर्या का निर्धारण उसी अनुसार करें। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम अपने जीवन में आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर हम अपने जीवन में इंजीनियर बनना चाहते हैं, या अपने जीवन में एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं। तो उसी के अनुरूप जो है अपने माइलस्टोन्स बनाएं, और अपनी एजुकेशन को डिसाइड करें। फिर वैसे ही अपनी दिनचर्या को अपना निर्धारित करें। और ये भी सोचें कि अगर हम जीवन में पत्रकार बना, तो पत्रकारिता से संबंधित हमारे जीवन में उपयोगी जानकारी क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें हमें जो है समाचार पत्रों को, अलग अलग जो हमारे ये आते हैं, पत्रिकाओं को, मैगजीन्स को, और ये पढ़ना पड़ेगा। और जो है एक एक लिमिटेड दायरे में जो अपनी सोच को ले आना पड़ेगा, उसी का चिंतन करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए, सब कुछ हम जीवन में नहीं बन सकते। ओवर थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि हम अपने जीवन में सब कुछ कर लें, और सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं। तो जीवन की दिशा पहले निर्धारित करें, हम बनना क्या चाहते हैं। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से अपने जीवन की दिनचर्या को निर्धारित करें। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या आवश्यकता है। और ये तो एक एक चीज ये हुई।
और साथ में ये भी देखें, ये तो हमारे करियर का हो गया, लेकिन हम जीवन में अच्छे बनने के लिए, सबके लिए उपयोगी बने। जरूरी नहीं जीवन में हम लोग जो है एक बड़े आदमी बन गए तो हम उपयोगी भी हो गए, सबके लिए उपयोगी भी बनना है। उपयोगी बनना है ताकि समाज में, समाज के लिए हम कुछ कर पाए और समाज में हमारा सम्मान हो। पैसा कमाने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका समाज सम्मान करता है। जब वो कहीं जाते हैं तो समाज के लोग आदर से उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जबकि वो बहुत बड़े पैसे वाले लोग नहीं होते, लेकिन आदर से उनके सामने लोग खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। संतों को देखा होगा, लोग हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वास्तविक संतों की बात करते हैं। तो इसलिए जो है, तो जीवन में हमें कुछ अच्छा भी करना है, महान भी बनना है। तो इसके लिए भी हमें अपनी दिनचर्या को निर्धारित करना चाहिए कि कुछ अच्छा पढ़ना है हमें, कुछ अच्छा सुनना है हमें, कोई एक ऐसा अच्छा कार्य अपने जीवन में करना है जिससे हमारे जीवन की महानता बढ़े। जैसे परोपकार करना है, सेवा करना है। जैसे हम लोग जब ये हुआ करते थे, छोटे होते थे, तब क्या करते थे कि कोई व्यक्ति कहीं पे भी सेवा कर सकता। हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो हम लोग जो वहां पर अपना रोज प्रतिदिन समय जो है शक्तिपीठ पे जाया करते थे, वहाँ के कार्यक्रम में शामिल होते थे और वहाँ की सफाई करते थे और ये करते थे। इससे जो है वहीं से बीज रूप में धीरे धीरे वो सारी चीजें हमारे जीवन में आने लगी, और ईश्वर की कृपा भी मिलती है। भगवान किसी का समय लेके रखता नहीं है, उसको महान बना के वापस कर देता। तो इसलिए ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और जीवन में क्या बनना है, महान भी बनना है साथ में। ये दोनों चीजों को निर्धारित करके उसी पे सोचें फिर। हाउ टू अवे फ्रॉम डिप्रेशन, तनाव से कैसे। तो तनाव से दूर होने का एक सबसे बढ़िया रास्ता है, तनाव से दूर होने का, कि सबसे पहले तो आप अपने जीवन में ईश्वर को याद करें। एक वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूँ मैं, कोई भावनात्मक या श्रद्धा के बल बल पे आपको ये तथ्य नहीं बता रहा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर कौन है? ईश्वर एक वैसी सत्ता है जो पूरी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। वो इतनी इतनी एक्यूरेसी से दुनिया को कंट्रोल करते हैं कि कहीं पर भी एक, हम लोग कभी देखें, कभी मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं तो मिसाइल्स की जब ट्रेजेक्टरी बनाई जाती है तो उसमें दशमलव के कितने संख्या तक उसकी जो कैलकुलेशन की जाती है, सुपर कंप्यूटर से उसकी कैलकुलेशन होती है ट्रेजेक्टरी की, तब जाके वो अपनी सीधी कक्षा में जाके स्थापित स्थापित होती है। सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं उसमें। तो उस ईश्वर ने अपनी इतनी बुद्धिमानी से पूरे का पूरा संसार, और एक नहीं, कहते हैं ऐसी कितनी हजारों लाखों गैलेक्सीज हैं जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, उस ईश्वर से हम लोग जुड़े। वो इतना महान ईश्वर है जो इतने बड़े बड़े काम कर रहा था, हम क्यों नहीं कर सकते? हम उसकी संतान हैं, हम अपने गौरव को याद करें। हम एक, हम अगर, हम हमें मालूम हो कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री हैं, तो हम तनाव में कैसे आएंगे भाई? सब जगह तो हमारी धाक रहेगी। ऐसे ही हमें अपने गौरव को याद करना चाहिए। हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम कोई सामान्य जीव जंतु नहीं है, हम उस महान ईश्वर की संतान है जिसने अपने जीवन को जो है, सर जिसने जो है हमें जीवन दिया है, हम उसी के पुत्र हैं। तो ईश्वर के सामने प्रार्थना जरूर करें कि भगवान, आप जितना सामर्थ्यशाली हैं हमें भी सामर्थ्य प्रदान करें। प्रार्थना ऐसी ही करें। प्रार्थना ये ना करें कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, ये तो सारे आ ही जाएंगे, सामर्थ्य बढ़ेगी, सद्बुद्धि बढ़ेगी तो नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, बढ़िया भी करेंगे। तो सबसे पहले ईश्वर के सानिध्य में बैठकर 5 मिनट कम से कम गायत्री मंत्र के साथ में सूर्य का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। आप देखिए आपके अंदर सूर्य की शक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा आपके अंदर। तो सबसे पहली बात तो आत्मबल बढ़ेगा, तो कोई परेशानी आएगी उसका सामना कर पाएंगे। दूसरी बात, आप अपने जीवन में थोड़ा आसन प्राणायाम योग अवश्य करें। इससे क्या होता है कि बहुत सारी ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी, जिन जिन ग्लैंड के सिक्रेशन से हम तनाव और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हमारे योग और आसन करने से ठीक हो जाते हैं। आप योग और आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपके अंदर देखिए आत्मबल बढ़ता जाएगा। प्राणायाम करने से कहते हैं ना, जब भी व्यक्ति नर्वस होता है तो कहता है डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, गहरी गहरी सांस लो, तो घबराहट कम हो जाएगी। ये प्राणायाम का ही तरीका। प्राण को जितना अधिक खींचेंगे उतना ज्यादा जो है हम इससे बचे रहेंगे। और तीसरी चीज ये करें कि अपनी नियमितता को बनाएं, अपना जो समय का सदुपयोग करें। क्योंकि समय का सदुपयोग हम लोग आज के समय का अगर वेस्ट करेंगे तो कल जरूर जाके वो चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। तो हम चीजों पे हावी रहें, तभी हावी रह पाएंगे जब हम समय पे हावी रहेंगे, जब हम समय के साथ में चलेंगे। ये छोटे छोटे सूत्र अगर अपने जीवन में पालन करेंगे तो तनाव आपको छू भी नहीं सकता है। जी, आपका हैंड रेज है, रंजना जी। जी रंजना जी, आप कुछ कह रहे हैं?
तो मैं सर जी हम लोग कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कैसे याद करें? क्या हो? हम लोग कितना ही बड़ा क्वेश्चन आंसर होगा तो कैसे याद करें? कैसे याद करें? देखिए, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका उसको समझने का प्रयास करें पहले। जब हम टीचर हमें देखिए, हम कभी भी रटेंगे तो हमें जो है याद होने में हमेशा दिक्कत होगी। पहले समझने का प्रयास करें, वो कहना क्या चाहता है, उसमें किस चीज का उत्तर दिया हुआ है। जब हमें उत्तर हिंदी में समझ में आ जाएगा तो उसको जो है अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाएगा, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी हमें आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले सो कॉन्सेप्ट को समझें। हम केवल रटे ना, याद ना करें, कॉन्सेप्ट को समझें। उसको, समस्या को समझने का प्रयास करें कि क्या कह रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है। इसको समझेंगे तो आधा क्वेश्चन तो हमें वैसे ही याद हो जाएगा। फिर हमें नहीं भी याद होगा तो हम अपनी तरफ से लिखाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें मालूम है। तो इसलिए जो है रटने की बजाय हम लोग ये, और दूसरा एकाग्रता को बढ़ाएं। एकाग्रता को बढ़ाएं, जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय फिर कोई और थॉट अपने उसमें ना लाएं। कोई और थॉट को अगर हम अपने उसमें लाएंगे तो फिर हमारा दिमाग डाइवर्ट होगा। तो जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो सारी चीजों के सारी जगह ध्यान को त्याग करके तब हम लोग पढ़ने के लिए बैठे, ताकि एकाग्रता बन पाए। एकाग्रता नहीं बनेगी हमारी तब भी जो है हमें क्वेश्चन याद नहीं होगा, बार बार ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। तीसरा, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करें। और इंटरेस्ट तभी पैदा होता है जब उसके बारे में अधिक से अधिक जानेंगे। जब जानते जाएंगे, इंटरेस्ट पैदा होगा, तो अपने आप जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन याद होने लगेगा। जी। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। और भी इसमें चैट में कोई प्रश्न है क्या? हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिप्रेशन, ये तो बात हो गई है। ठीक है। तो ठीक है, तो फिर और कोई प्रश्न नहीं है किसी का, तो फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। और अगले सेशन में पुनः हम लोग अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। तो इसको, कक्षा को अपलोड भी कर दिया जाता है, ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया जाता है। तो आप इसको और भी सुन सकते हैं, और जो आपको किताब दी गई है, नहीं तो मनोज जी भाई साहब, आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब से आप बात करके उस किताब को ले लें, सफल जीवन की दिशाधारा। देखिए, मैं किताब दिखा देता हूँ आपको। और सर इसी में से हम लोग बोलते हैं, ये सफल जीवन की दिशाधारा। देखिए, ये मैं अभी आपको, ये मिरर इमेज में दिखा रहा है ये। इसको मैं बता देता हूँ, इसको जो है, देखिए सफल जीवन की दिशाधारा किताब है ये, है ना। इसी किताब में सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये इसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसी से हम लोग जो है ये पूरा का पूरा। और ये किताब आपके जीवन में परिवर्तन कर सकती है, सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इस किताब को पढ़ें और पढ़ के आएं तो और ज्यादा आपको जो है अच्छा लगेगा टॉपिक सुनने में, डिस्कशन सुनने में। अगले दिनों हम इसका जो है प्रयास भी करेंगे, इस एग्जाम वगैरह कुछ कंडक्ट किया जाए। जी। तो ठीक है। पढ़ाई में एकाग्रता कैसे हो? तो पढ़ाई में एकाग्रता, देखिए पढ़ाई में एकाग्रता इसी तरीके से हो सकती है कि हम सर उसमें, हाँ। हम लोग का बुद्धि किससे रहोगे? जी, बताएं बताएं। आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, एक बार फिर बोले दोबारा। बुद्धि कैसे? हाँ, हमको बुद्धि कैसे आएगा? बुद्धि कैसे आएगा? बुद्धि बुद्धि तो एक ऐसा टूल है जिसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी, है ना। तो कहते हैं ना, कड़त करत अभ्यास कर जड़ मत हो तुस जाने, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे किसी चीज का, उतनी आपकी बुद्धि बढ़ती हुई चली जाएगी। अगले बार, अगले दिन हम लोग एक और टॉपिक लेके चलेंगे, बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय। तो इसमें, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर किसी चीज को अभ्यास करेंगे आप, उतना ही जो अभ्यास करने से हमारी बुद्धि शार्प होती हुई चली जाती है, हमारी बुद्धि बढ़ती हुई चली जाती है। और साथ में गायत्री मंत्र का जब जरूर करें, सूर्य का ध्यान करते हुए, इससे हमारी मेधा बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। और सुबह सुबह सूर्योदय के समय आप 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं, और उसमें से जल बचा के, और जल को बचा के ऐसे सूर्य की रोशनी में ऐसे करके हाथों करें, सूर्य उपस्थान कहते हैं। और गायत्री मंत्र बोलते हुए फिर अपने मस्तक पर और सिर पर लगा लें। तो वो जो है, जो ये जल होता है, जब हमारे मस्तक पर ये लगता है तो सूर्य की जो किरणें जो होती हैं उस समय खिंच के आने लगती हैं, हमारी बुद्धि और मेधा को बढ़ाती हैं। ये कुछ आध्यात्मिक उपाय हैं, बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। और बाकी जितना आप अभ्यास करेंगे और एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे,
और जितना अधिक अभ्यास होता जाएगा उतनी बुद्धि शार्प होती जाएगी, जितना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उतनी बुद्धि शार्प हो जाएगी। जी। पढ़ने में एकाग्रता कैसे हो? पढ़ने में एकाग्रता तो उसका एक ही तरीका है पढ़ने में एकाग्रता का, कि सबसे पहले तो अपने अपने बैठने का समय निर्धारित किया जाए कि हमें इस समय बैठना है। अगर हम दिन में 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ रहे हैं तो रोज वही समय बना लें। अगर हम लोग वही समय बना लेंगे तो हमारा मन अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि जैसे भोजन करने का समय होता है तो भूख लगे चाहे नहीं लगे नहीं मन करने लगता है कि नहीं, खाना खा ही लो, भूख लगी हो चाहे नहीं लगी हो, है ना। इसी प्रकार से अगर हम अपने पढ़ने का समय भी निर्धारित कर लेते हैं तो उस समय में अपने आप ही जो है हमारा मन फिर कहने लगता है चलो अब समय हो गया पढ़ने का, पढ़ते हैं, थैंक यू है ना। सर। तो अपना समय निर्धारित कर लें कि 4 से 6 हमें पढ़ना है या 3 से 5 पढ़ना है, या कोई भी जो समय आपको लिए सुटेबल हो, तो वो समय आप निर्धारित कर लें। और वो समय में फिर कुछ भी ना करें, कुछ भी हो जाए, हम उस समय को पढ़ने में प्रयोग करें तो हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। मन की एक ठीक है स्वभाव है, सर। उसको आप एक समय में जो है नियत लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे उसका अभ्यस्त हो जाता पहले है। इधर म्यूट हो गया होगा। जी। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ठीक है, तो आइए इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत प्रेम और स्नेह। बच्चों को, सभी प्रधानाचार्य जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार। सभी जितने हमारी व्यवस्था टीम से जो लोग जुड़े हैं, आदरणीय प्रहलाद जी, मनोज जी, भाई साहब और भी हमारे वरिष्ठ, उनको सभी को हृदय से प्रणाम। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद भैया।